हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डील करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जैसे कि आप देख सकते हैं, इस टाइप से लीड्स लगी रहती है हैंड में, लेग में एंड चेस्ट में। और ये है ग्राफिकल इमेजिंग। Then next is a introduction. Electrocardiography is an non-invasive diagnostic procedure used to record the heart. हार्ट को रिकॉर्ड करने के लिए एक ये इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होती है। इट हेल्प टू असेसिंग हार्ट रेट, रिदम एंड डिटेक्टिंग एनी कार्डियक एब्नॉर्मिटीज। ये हेल्प करता है हार्ट रेट को असेस करने में, रिदम को, और कोई एब्नॉर्मिटीज तो नहीं है वो डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। देन नेक्स्ट इज अ ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की जो PRST, ये रिदम को बताता है। ये नॉर्मल रिदम है और एबनॉर्मल रिदम में इसमें डिफॉर्मिटीज आ जाती है, जिसके कारण उसको कई डिसीज कॉज हो सकती है कोई भी। Then definition. ECG is a graphical recording of the electrical activity of the heart over a period of time. ECG एक ग्राफिकल रिकॉर्डिंग है। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, ये जो रहती है हार्ट की, वो उसको एक टाइम में कितनी आ रही है वो रिकॉर्ड करके दिखाता है। देन ये ECG कहाँ कहाँ प्लेस होता है ये देख लीजिए। जैसे राइट आर्म में होता है रेड कलर, लेफ्ट आर्म में होता है येलो कलर, लेग में होता है, राइट लेग में राइट लेग में होता है ब्लैक, और लेफ्ट लेग में होता है ग्रीन। द नेक्स्ट इज अ पर्पस टू असेस द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, टू डिटेक्ट इरिथमियाज, टू डायग्नोस मायोकार्डिक to diagnose myocardial infarction, to monitor effectiveness of treatment, to obtain baseline cardiac status। यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए यूज होता है और डिटेक्ट करने के लिए कि कोई एरिथमियास की कंडीशन तो नहीं है और कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शन की डिसीज तो नहीं है, और मॉनिटर करने में कि जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो इफेक्टिवनेस हो रहा है या नहीं, और जैसे वाइटल साइन चेक करते हैं और जैसे बेसलाइन कार्डियक स्टेटस चेक करने के लिए। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल्स। हाँ, कौन कौन से आर्टिकल यूज़ होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ECG मशीन, देन ECG इलेक्ट्रोड्स, देन कंडक्टिव जेल, कॉटन इन स्प्रिट, टॉवेल टिश्यू, एग्जामिनेशन टेबल। देन नेक्स्ट इज इसमें ऐड कर सकते हैं आप ग्लव, मास्क के। देन नेक्स्ट इज इंडिकेशन, यानी किन किन पेशेंट को हमें ये CT ECG प्रोवाइड करना चाहिए। तो फर्स्ट है चेस्ट पेन, डिस्पनिया, इरेगुलर हार्ट बीट, सिनकोप, हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज। सिनकोप इट मीन्स जो जिसके ब्रेन तक अच्छे से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच पाता, उस कंडीशन में उसको चक्कर आने लगते हैं, गन्नाटे जैसे लगने लगते हैं, और वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सिनकोप। ये हार्ट की अच्छे से पंप ना करने की वजह से, उसकी जो इरेगुलर हार्ट बीट होती है उसकी वजह से होता है। देन डिसिप्निया, इरेगुलर हार्ट बीट जिसे वो भी बोलते हैं। देन हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज, यानी पहले से कोई हार्ट डिसीज होगी तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ये करते हैं। देन नेक्स्ट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन। इसका ECG इज जनरली सेफ बट अवॉइड और टेक केयर इन, यानी ECG जनरली सेफ होता है लेकिन अवॉइड करना है और टेक केयर देना है कब? जब स्किन इन्फेक्शन या वुंड हो, या फिर बर्न एट इलेक्ट्रोसाइट, जहाँ इलेक्ट्रोड प्लेस कर रहे हैं वहाँ पे बर्न हो, या एलर्जी टू इलेक्ट्रोड जेल, इलेक्ट्रोड जो जेल रहती है उससे एलर्जी हो, उस कंडीशन में इसे अवॉइड करना है। देन नेक्स्ट इज अ प्रोसीजर में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। परफॉर्म हैंड हाइजीन प्रॉपरली बिफोर टचिंग द पेशेंट। हैंड हाइजीन प्रोवाइड करना है, यानी पेशेंट को टच करने से पहले। ये इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है और असेप्टिक टेक्निक में मेंटेन करता है। देन प्रिपेयर ऑल आर्टिकल बेड साइड ऑल आर्टिकल को प्रिपेयर करना है। देन आइडेंटिफाई द पेशेंट करेक्टली, नेम एज ID बेन, यानी पहले चेक करना रहता है ना, राइट पेशेंट राइट ड्रग राइट रूट वगैरह, तो पहले राइट पेशेंट तो चेक करना है। देन एक्सप्लेन आल प्रोसीजर टू द पेशेंट, उसका ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए और उसका एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए उसको पूरी प्रोसीजर
एक्सप्लेन करनी पड़ती है. देन ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसर्न फ्रॉम द पेशेंट. इट इज़ लीगल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट बिफोर एनी प्रोसीजर. यानी कोई भी प्रोसीजर से पहले ये एक लीगल और एथिकल रिक्वायरमेंट होती है. देन प्रोवाइड प्राइवेसी यूजिंग कर्टन एंड स्क्रीन. उसे मेंटेन डिग्निटी एंड कंफर्ट ऑफ द पेशेंट. कंफर्ट के लिए उसे हमें प्राइवेसी मेंटेन करना पड़ता है स्क्रीन या फिर कर्टन के थ्रू. देन नेक्स्ट इज ask the patient to remove tight clothing, ornaments and metallic object. यानी जो पेशेंट है उसे बोलना है कि आपने जो टाइट क्लॉथिंग पहनी है और ऑर्नामेंट्स पहने हैं और मेटेलिक ऑब्जेक्ट पहने हैं उसे रिमूव करें. ये क्या करता है, प्रिवेंट इंटरफेरेंस विद इन ईसीजी रिकॉर्डिंग एंड अलाउ प्रॉपर इलेक्ट्रो प्लेसमेंट. यानी ये इंटरफेयर यानी ईसीजी के टाइम कोई इंटरफेयर नहीं हो, उसे प्रिवेंट करता है और रिकॉर्डिंग इन अलाउ प्रॉपर यानी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो उसे अलाउ करता है. और इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के लिए ये अच्छा होता है. ये सब रिमूव करना है. देन पोजिशन द पेशेंट इन द कंफर्टेबल सुपाइन पोजिशन. पेशेंट को कंफर्टेबल सुपाइन पोजिशन प्रोवाइड करना है. इंश्योर करें एक्यूरेट ईसीजी रिकॉर्डिंग एंड पेशेंट कंफर्ट. यानी इंश्योर करना है उन पेशेंट को कंफर्ट भी हो और ईसीजी रिकॉर्डिंग भी प्रॉपर हो. देन एक्सपोज चेस्ट आर्म एंड लेग्स एज रिक्वायर्ड. यानी एक्सपोज करना है चेस्ट को, आर्म्स को और लेग्स को, यानी जैसे इलेक्ट्रोड प्रेस करना है उसके लिए. नेसेसरी फॉर करेक्ट प्लेसमेंट फॉर इलेक्ट्रोड्स. यानी कि बहुत ज़रूरी होता है इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के लिए. द नेक्स्ट इज क्लीन द स्किन एट इलेक्ट्रोड साइड विथ स्पीड स्वैप. यानी क्लीन करना है स्किन को इलेक्ट्रोड साइड को, यानी जहाँ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कर रहे हैं वहाँ पे स्पीड स्वैप से क्लीन करना है. यानी रिमूव करना है ऑयल, स्वेट या फिर डर्ट टू इम्प्रूव इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इम्प्रूव होता है. लेकिन अगर वहाँ पे कोई डर्ट है या फिर कोई ऑयली स्किन है, स्वेट है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रोड का कंडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ पे पहले स्पीड स्वैप से क्लीन करना है. देन अप्लाई कंडक्टिव जेल. वो जेल की स्प्रिंग गलत हो गई है, जे को हटा करके सही है. अप्लाई कंडक्टिव जेल ऑन इलेक्ट्रोड साइड. इनहेंस कंडक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. यानी कि अप्लाई करना है जेल, यानी ताकि वो कंडक्टिव जो इम्पल्सेस है वो अच्छे से ले सके. देन अटैच लिम्ब लीड्स जैसे कि राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, राइट लेग एंड लेफ्ट लेग, इसमें करेक्टली अटैच करना है लीड्स को. देन इंसर्ट प्रॉपर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्रॉम लिम्ब. यानी इंसर्ट करना है प्रॉपर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वहाँ आए. देन ये है चेस्ट में जैसे लीड को कहाँ इलेक्ट्रोड्स को कहाँ प्लेस करना है, तो जैसे देख सकते हैं कहाँ प्लेस करना है. देन नेक्स्ट इज प्लेस चेस्ट लीड्स V1 to V6 इनकरेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन. वो इनकरेक्ट नहीं है, इन अ करेक्ट एनाटॉमिकल पोजीशन है, वो मिस्टेक हो गया है. देन प्रोवाइड एक्यूरेट व्यू ऑफ हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. देन स्विच ऑन ईसीजी मशीन एंड नेक सेलिब्रेशन है, चेक सेलिब्रेशन, यानी उन दोनों का कॉम्बिनेशन को चेक करना है. देन स्टार्ट ईसीजी रिकॉर्डिंग इन ऑब्जर्व ट्रेसिंग. इसे यानी कि स्टार्ट करना है ईसीजी रिकॉर्डिंग को, ईसीजी की जो ब्रीथिंग है उसको रिकॉर्ड करना है. मार्क कंप्लीट ऑफ प्रोसीजर सेपली. देन जो प्लेसमेंट बताए थे जैसे वी फर्स्ट है तो उसे फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस राइट स्टर्नम बॉर्डर में लगाना है. सेकेंड है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस और लेफ्ट स्टर्नम बॉर्डर में लगाना है. और थर्ड V3 जिसे हम मिड वे बिटवीन V2 एंड वेयर V4 वुल हैव बीन. फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस लेफ्ट मिड क्लेविकल लाइन में लगाना है. और V4R तो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस राइट मिड क्लेविकल लाइन. यूज दिस लीड फॉर V4R मस्ट लीड टू सच एज ECG. देन V5 ये इंटीरियर एक्सिलरी लाइन सेम हॉरिजॉन्टल प्लेस एज V4 में लगाना है. मिड एक्सिलरी लाइन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन एज अ V4, इस टाइप से प्लेस करना है. देन नेक्स्ट इज after recording switch off the machine, then remove electrodes generally from patient body. Then
clean gel from patient skin using tissue और towel. ये जहाँ पे प्लेस करना है, जैसे राइट आर्म में हम रेड और राइट लेफ्ट आर्म में हम येलो और राइट लेग में ब्लैक और लेफ्ट लेग में ग्रीन, ये लीड्स हमें प्लेस करना है. तो नेक्स्ट, लेबल ECG रिपोर्ट विथ पेशेंट डिटेल्स एंड सेंडर इंटरप्रिटेशन, यानी जो उनके जो आइडेंटिफिकेशन वाला फॉर्म होता है उसमें उसे अटैच करना है और डॉक्टर के पास सेंड करना है ताकि वो कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है उसे चेक कर सकें. देन इंसर्ट क्लीन एंड स्टोर ऑल इक्विपमेंट प्रॉपरली, क्लीन करना है और स्टोर करना है इक्विपमेंट को प्रॉपरली. देन परफॉर्म हैंड हाइजीन आफ्टर प्रोसीजर हैंड हाइजीन परफॉर्म करना है. थैंक यू. अगर इसी टाइप की और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.